हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और फाइनली मार्वल वालों ने फैंटास्टिक फोर की कास्ट को अनाउंस कर दिया है। अब इस कास्ट को लेकर आई एम 50-50, मतलब मुझे 50% पसंद भी है और 50% नहीं पसंद है। पेड्रो पास्कल से रिलेटेड मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज ही हैज डन सम ग्रेट वर्क इन मैंडलोरियन, इन लास्ट ऑफ अस, इन गेम ऑफ थ्रोन्स और बहुत सारी मूवी मैंने उन बंदों की देखी है। आई हैव नो डाउट कि वो बहुत ही अच्छा रीड रिचर्ड्स प्ले करेंगे, बट आई डोंट नो रीड रिचर्ड्स की कास्ट में पेड्रो पास्कल कैसा करने वाले हैं। आई थिंक दे शुड हैव कास्टेड समवन एल्स अकॉर्डिंग टू मी। जो हमारे जैक रायन प्ले करते हैं मिस्टर जॉन क्रासिंस्की वॉज दी बेस्ट चॉइस फॉर रीड रिचर्ड्स, बट उन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर एक कैमियो की तरह उनको दिखा दिया। दैट्स इट, मार्वल ने इसके बाद को कैंसिल कर दिया। तो या आई एम नॉट गोइंग इनटू द कास्ट मच मोर, बट लेट्स टॉक अबाउट फैंटास्टिक फोर। और इस जो प्रोमो हमारे सामने आया है और जो फोटो हमारे सामने आई है, उस फोटो से हम क्या क्या डिकोड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको मेन कास्ट देखने को मिलेगी फैंटास्टिक फोर की। हमें रीड रिचर्ड्स देखने को मिलते हैं, राइट से बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सू स्टॉर्म है, फिर हमारा जॉन स्टॉर्म है और लास्ट में इस वक्त इधर बैठा है द थिंग। ये लेफ्ट में एक रोबोट है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पेड्रो पास्कल। अब पेड्रो पास्कल को अगर देखेंगे तो वो वेनेसा कर्बी के साथ में, और वेनेसा कर्बी को आपने क्राउन के अंदर देखा है, मिशन इम्पॉसिबल के अंदर देखा है और 2-3 मूवीज और है उनको देखा है। आई हैव नो डाउट कि वेनेसा कर्बी जो है वो सू स्टॉर्म बहुत ही बढ़िया प्ले करने वाली है। हालांकि बहुत टाइम से पहले ही कंफर्म हो गया था कि इनको ये रोल मिल चुका है, बट फाइनली अनाउंसमेंट सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बीच में बात करें तो ये आते हैं जोसेफ क्विन, जिनको आप क्वाइट प्लेस का जो नया सीक्वल आने वाला है डे 1, उसमें आप देखने वाले हैं। साथ साथ इन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर भी काम किया है। एंड पर्सनली आई हैव नॉट सीन मच वर्क ऑफ हिम, तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन इट, बट हाँ ठीक लग रहा है। आई गेस अच्छी कास्ट उन्होंने की है और मार्वल वाले कुछ भी करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा थिंग, और थिंग को प्ले कर रहे हैं एबन मॉस बाकरा। अब इनका जो पोर्ट्रेट है वो ऊपर लगा हुआ है क्योंकि थिंग जो है वो तो पत्थर से बना हुआ होता है, तो दैट इज दैट। और ऊपर आप देख सकते हैं कि वो एक एस्ट्रोनॉट है। इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं द थिंग के हाथ में एक मैगजीन है, और ये जो मैगजीन है ये एक्चुअली 1963 में आई थी और उसके कवर पर बने हुए हैं लिंडन जॉनसन। जी हाँ, तो डेफिनेटली ये जो मूवी है ना ये 1960 के आसपास प्लेस हो सकती है। और इसकी टाइमिंग जो है मैं बताऊंगा अभी आपको कि अगर 1960 के अंदर फैंटास्टिक फोर ऑलरेडी थे तो फिर अभी तक हमें देखने को क्यों नहीं मिले, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लेफ्ट में आप देख सकते हैं आपको एक रोबोट देखने को मिलेगा, इसका नाम है एक्चुअली में हर्बी, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था फैंटास्टिक फोर की कास्ट में जब ह्यूमन टॉर्च इनके पास अवेलेबल नहीं था। ह्यूमन टॉर्च जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कई कंपनी के पास रह चुका है। तो 1960 के आसपास जब कॉमिक्स आनी शुरू हुई थी फैंटास्टिक फोर की, जो ओरिजिनल फैमिली वाली कॉमिक्स थी, जब इनके पास राइट्स नहीं थे ह्यूमन टॉर्च को दिखाने के, तो इसलिए इन्होंने इस रोबोट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो हाँ, ये एक फन रिलेटेड ईस्टर एग ही कुछ समझ लो आप, लेकिन हो सकता है इस मूवी के अंदर इसका भी एक रोल हो। अब इस कास्ट के अंदर ना हमें बच्चे देखने को नहीं मिलते, हमें इसका जो बेटा है वो देखने को नहीं मिल रहा और जो बेटी है वो देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट मूवी के अंदर हमें इनके बच्चे देखने को ना मिले, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फैंटास्टिक फोर को वो ओरिजिनल स्टोरी की तरह नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि फैंटास्टिक फोर की जो ओरिजिनल स्टोरी है वो ऑलरेडी हमने 2 बार देख रखी है और एमसीयू रिपीटेड ओरिजिनल स्टोरीज नहीं बनाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरी फैमिली और पावर इनको कैसे मिली, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे एस्टैब्लिश करके दिखाया जाएगा और वहीं से कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं 1960s की। अब देखो द थिंग जो है वो जो मैगजीन पढ़ रहा है वो 1963 की है। इसका मतलब है कि 1960 के अंदर, मतलब 60s के अंदर इनके पास जो है उनकी पावर्स आ गई थी। तो अब हमने ये फैंटास्टिक फोर को अभी तक एमसीयू में क्यों नहीं दिखा, इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि ये एक ऐसे स्पेस प्रोग्राम के अंदर है जहां पर गवर्नमेंट ने इनको सीक्रेट रखा है। ऐसा हो सकता है क्यों, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट्स हैं और रीड रिचर्ड्स बहुत स्मार्ट है, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है उनको कोई काम पड़ता होगा तो वो उनको सेंड करते होंगे, और इसलिए पहली पॉसिबिलिटी ये है कि गवर्नमेंट ने इनको किसी मिशन पे सेंड कर रखा है और इसलिए अभी तक हमने इनको नहीं देखा है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो पूरी कास्ट है ना फैंटास्टिक फोर की, ये किसी और यूनिवर्स की हो। आपको ऑलरेडी पता है कि मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स अभी ऑलरेडी चल रहा है और मल्टीवर्स की जो स्टोरीज हैं वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये एक डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर हो, और जब इनका यूनिवर्स खत्म होने वाला हो, चाहे वो खत्म कोई भी करे, उसके बाद ये मेन एमसीयू के अंदर आ जाए। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि सेकंड ऑप्शन इज द ट्रू, कि किसी और यूनिवर्स के हैं और इस यूनिवर्स में आने वाले हैं। बात करें अगर रिलीज डेट की, तो ये मूवी रिलीज होने वाली है जुलाई 25, 2025 को, और इसकी जो रिलीज डेट है वो कभी भी चेंज हो सकती है। ये 2026 तक जा सकती है। मैट शैकमैन जिन्होंने वांडा विजन बनाया था
वो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। और हाँ, जो इसका प्रोडक्शन है वो इस महीने चालू हो जाएगा, मतलब फरवरी के अंदर ये जो प्रोडक्शन है इसका बिगिन होने वाला है। इसलिए कास्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी है, ताकि जब प्रोडक्शन चालू हो या मूवी की शूटिंग चालू हो तो लीक फोटो वगैरह आए उससे पहले तुम्हें पता हो कि कौन इस मूवी के अंदर काम कर रहा है। दूसरी बात करें तो मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर ना आपको विलन देखने को मिल सकता है गैलेक्टस या फिर डॉक्टर डूम या फिर दोनों। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि दोनों देखने को मिले, और जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक लीक्स मुझे पता है, इस मूवी के अंदर आपको डॉक्टर डूम भी देखने को मिलेगा और गैलेक्टस भी देखने को मिलेगा। लेकिन फर्स्ट मूवी का जो फोकस होगा वो गैलेक्टस होगा, डॉक्टर डूम नहीं होगा। मुझे लगता है डॉक्टर डूम को सिर्फ एज रीड रिचर्ड्स का फ्रेंड ही दिखाया जाएगा और फर्स्ट मूवी का फोकस वो नहीं होने वाला है। उसके बाद शायद उसको पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर सीक्वल के अंदर पावर मिले, फिर वो सीक्रेट वॉर का पार्ट बने। तो हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है ये, क्योंकि ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर है, डॉक्टर डूम है, गैलेक्टस है, और फ्यूचर के अंदर आने वाले जितने भी इवेंट्स है उसके अंदर डॉक्टर डूम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फैंटास्टिक फोर की मूवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह है पूरी कास्ट, और इस पोस्टर को देख के जो मुझे समझ में आया वो मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रीड रिचर्ड्स आपको कैसा लगा, फैंटास्टिक फोर की कास्ट कैसे लगी, एंड आर यू एक्साइटेड फॉर दिस मूवी और नॉट। पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फैंटास्टिक फोर को देखने के लिए, क्योंकि 2015 वाली फैंटास्टिक फोर को मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि मार्वल वाले कुछ अच्छा करने वाले हैं इस कास्ट के साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मैडम वेब रिलीज हो रही है, तो मैडम वेब देखने के बाद उसका भी कुछ रिव्यू या पोस्ट क्रेडिट सीन अगर एंडिंग वगैरह कुछ हुआ तो मैं बताऊंगा ज़रूर। बट मेरे को ऐसी होप्स आ रही है और लोगों से पता चल रहा है कि मैडम वेब ज़्यादा अच्छी मूवी नहीं होने वाली है, बट वो तो कल ही देखेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।